हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस सुबह में दर्शन करा रही थी आप लोगों को। पूजा पाठ हो चुका है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे श्याम। और बस दर्शन कर लो। आप लोग को झूला दिखा रही थी, झूला कैसा लग रहा है दिन में। और यहाँ पे फिर दर्शन वर्शन कराने के बाद बहुत देर चीकू को लिए बैठी रही मैं। उसको सुलाने उलाने की कोशिश किया मैंने। चीकू सो गई थी आज जल्दी ही। और बस टचवुड आज वो बिल्कुल भी नहीं रोई थी, बिल्कुल भी नहीं रोई थी। बच्चा मेरा बस ऐसे ही रहे। उनके बच्चों की जगह मुझे कुछ हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं एक दिन क्या, मैं 10 दिन बीमार रह लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर बच्चे बस सही रहें। बच्चे बहुत मतलब बीमार होते हैं ना, मन बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। कल मैं बहुत परेशान हो गई थी चीकू को देख के। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले अरहर का दाल रख दे रही हूँ। दाल में मैंने डाल दिया था आम काट के। गर्मी में खट्टे खट्टे आम डाल दो ना, अच्छा लगता है। वैसे गर्मी में क्या मतलब, हमारे यहाँ आमचूर हमेशा ही डाला जाता है, दाल बनता है तो बनाने में डाल दो या तो बनाने के बाद डाल दो। फिर उसके बाद मैंने चावल भी रख दिया था, तो दाल चावल मेरे बन गए हैं। फिर यहाँ पे आलू के सिवा कुछ घर में था नहीं, तो आलू की भुजिया बना रही हूँ। ये प्याज लहसुन वाला है, उधर देख रहे हैं आप लोग इंडक्शन पर पैन में बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन का, अपने लिए, लड्डू गोपाल के लिए। प्याज लहसुन वाला बना दिया था, लड्डू के पापा के लिए, बच्चों के लिए। तो बस थोड़ा सा ही बनाया था, बाकी थोड़ा सा वो बना लूँगी। ऐसे ही करके आधा आधा करके बना लेती हूँ। और मैं पता है मैं एक सब्ज़ी बना भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा बिना प्याज लहसुन वाला बिल्कुल भी छूते नहीं हैं। तो इसलिए मेरी मजबूरी है। अब मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ कि मेरी मजबूरी है तो मैं लड्डू गोपाल को एक दिन खाना ना खिलाऊँ, बड़ा गंदा फिर लगता है फिर। तो बस मेरी मजबूरी है कि मुझे दो दो सब्ज़ी बनाना ही पड़ता है। और लड्डू गोपाल का क्या, मैंने भी छोड़ दिया तो मैं भी प्याज लहसुन तो खा नहीं सकती हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ बना ली थी, तो रोटियाँ रख दी। बातों बात में फिर मेरे बर्तन मच गए थे, और बस बर्तन मच गए थे, बस धुल के बस लगा लेती हूँ। और अभी सही में बताऊँ, अभी तक मन इतना मतलब बहुत ज़्यादा उलझन हो रहा था, बार बार एक ही बात दिमाग में आ रहा था। और क्या बात है, कौन सी बात है, मैंने बताया है, आप लोग देखना ज़रूर। और ज़रूर मुझे बताना कि मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए जैसा मैंने बताया है। तो लास्ट में मैंने बताया, आप लोग ज़रूर सुनना और लास्ट तक देखना, आप बताना ज़रूर मुझे। फिर उसके बाद बर्तन धुल लिए थे मैंने, तो यहाँ पे ले आई थी मैं। चम्मच लगाना था मुझे, तो सब कुछ लगा दूँगी, जगह पे रख दूँगी। और किचन में अभी चारों तरफ से मतलब सामान इधर उधर ही है। किचन की बस डीप क्लीनिंग करनी है। बस थोड़ा सा टाइम मुझे, बस थोड़ा सा मेरे चीकू सही हो जाए, तो फिर उसके बाद से मेरा दिमाग थोड़ा सा सही हो जाएगा। और बस यहाँ पे फिर मैंने किचन की खूब अच्छे से सफाई वफाई कर ली थी। यहाँ पे ये थाली है लड्डू गोपाल की, रायता भी रख दिया था, दही शक्कर भी रख दिया था, ये दोनों चीज़ खिला दूँगी। फिर ये शाम की क्लिप है, खाना वाना खाने के बाद हम लेट गए थे। शाम की नई क्लिप है, तुरंत की क्लिप है। ये लड्डू ना अपना वो कर रही है, मोर बना रही थी, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। वहाँ पे मंदिर में रखने के लिए गत्ते की बना रही थी। और जब पेंट वेंट होगा तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे सामने मैं कपड़े फोल्ड करने लगी थी। बहुत सारे कपड़े थे, कपड़े तो कम थे, बेडशीट वेडशीट था ना, तो उसको अब फिर संडे में मैंने बेडशीट हटाया था ना, तो फिर मैंने बिछाया भी नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, चीकू की तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही रहती, तो वो पूरा दिन कहती है माँ बस मुझे लिए रहो। तो मुझे लगता है कि ठीक है, बच्चा जब रो रहा है। तो ये जो साड़ी देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो बीच में ग्रीन कलर है, इसी का मैंने कट करके ये ब्लू वाला पार्ट मैंने हटा दिया था, ग्रीन कलर का मैंने पर्दा सिल दिया था मंदिर के लिए। तो ये बचा हुआ ये साड़ी है, इसका भी मैं कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ मैं दिखा रही थी आप लोगों को, बच्चे दोनों मिल के आज बेडशीट बिछा रहे थे कि मम्मा हम बिछाएंगे। और ये देखिए, सबसे बड़ी खुशी तो शाम में ये मिली, कूलर आया हमारे यहाँ। और ये चीकू का आया था चप्पल उप्पल। अब बस आप लोग सुनो क्या क्या मैं आप लोगों से बता रही हूँ, अब बताना जरूर कमेंट। ये सब रात में आया था बिट्टी के लिए। चीकू का है, चीकू का सैंडल कितना छोटा सा है ना, इसमें लाइट जल रहा है। और उसका वाकर आया था, क्योंकि चीकू अब खड़ी होने लगी, हाथ पैर मतलब हाथ छोड़ देती है खड़ी होकर बिल्कुल ही, तो उसका मतलब कोशिश करती है चलने का। तो इसलिए रात में उसके पापा ले आए थे। और रात में हम बाज़ार गए थे, तो मुझे लग रहा उतने समय ये कर दिया था, ऑर्डर कर दिया था कूलर का। और कूलर सही बताओ इतना ठंडा रहा है, इतना ठंडा रहा, या तो बहुत अरसे बाद मैंने इतना ठंडा हवा खाया, इसलिए मुझे ज़्यादा ठंडा आ रहा है, एकदम जैसे एसी वाला फीलिंग दे रहा है। और अभी वो बच्चों की बुआ आई थी ना, वो बता रही थी इसमें बर्फ़ वाला भी सिस्टम है, इसमें बर्फ़ भी पड़ता है, तो वो और ज़्यादा ठंडा आता है। वो बता रही थी इसमें कहीं से खुलता है तो उसमें बर्फ़ पड़ता है, कहीं वो देख के आई होंगी किसी को कूलर में, तो बता रही थी। मैंने कहा ठीक है, पूछूंगी। वैसे तो बिना बर्फ़ के भी पानी से बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा ठंडा हवा फेंक रहा है। और दोपहर में आया था, रात में इन्होंने मतलब वो कर दिया था, पेमेंट वेमेंट कर दिए होंगे, तो दोपहर में वो डिलीवरी देने आए थे।
तो बड़ा खुशी हुआ। मतलब हमारा कूलर, पुराना वाला कूलर, कम से कम कितना टाइम हो गया होगा, 12 साल, हाँ 12, जितना साल मुझे आए हो गया ना उतना साल। तो मेरे आने के कुछ समय बाद आया था कूलर, साल 2 साल के बाद आया था, जब मेरी लड्डू हो गई थी तब। तो हो गया होगा 12 साल। वे पुराने वाला कूलर बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है, उसका टुल्लू उल्लू कुछ भी नहीं चलता है। और आ गया कूलर तो बड़ी खुशी हुई, चलो कुछ तो आया। और आज चीकू पूरा दिन नहीं रोई है, बड़ी खुशी हुई उसको देख के कि आज वो रोई नहीं है, वरना कल तो इतना रोई थी कि उसको रोते रोते मैं भी रोने लगी थी। देख के उसको आंखें बंद करके रो रही थी, और जैसे कि उसको लग रहा है मतलब हो जाता है घमौया, तो चिलचिलाहट सी नहीं मचती है, वैसे ही उसको मच रहा होगा। तो बहुत रो रही थी, बहुत मुझसे चिपक गई थी मेरे पेट में और आँखें बंद कर करके रो रही थी। तो मैं देख के उसको रोने लगी कि कैसे रो रही है मुझसे चिपक के, जितना भी मैं चुप कराऊँ, दूध भी नहीं पी रही थी। बड़ा दुख हुआ उसको देख के, बड़ा मन अंदर से बड़ी दुखी था। तो जब शाम में दिन भर का, जैसे कि लड्डू को अपने बताती हूँ दिन भर का, उनसे भी पूछती हूँ क्या है, कैसे, क्या खाना कैसा लगा था, मैया ने अच्छा बनाया था कि नहीं। शाम में अपनी भी बातें बताती हूँ कि बेटा मैंने क्या किया, मैं थक गई हूँ ये वो। तो रात में मैंने कहा कि लड्डू आज मैया बहुत परेशान है और चीकू की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, और आँख में मेरे आंसू भी आ गए थे बोलते बोलते। तो बस जो कुछ कहो लड्डू लड्डू ही है। और मेरे कहते देर नहीं हुआ कि दोपहर में मैंने वो बच्चे आए दौड़ के, मम्मा कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। मैंने कहा क्या आ रहा है, तो कुछ है, बड़ा सा डिब्बा में कुछ है। दोपहर में कूलर आ गया, तो वही चीज़ अभी बच्चों की बुआ आई थी तो मैं कह रही थी कि मेरे कहते देर नहीं होता है। वो कह रही थी मुझसे कि भाभी आप कुछ ज़्यादा ही विश्वास करती हो ना अपने लड्डू गोपाल पर, तो आप परेशान थी ना चीकू को लेकर, रो रही थी, तो इसीलिए उन्होंने सुन लिया। तो मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कल रात में तेल मालिश करके मैंने उनसे कहा भी कि चीकू की तबीयत नहीं सही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे आंखों में आंसू भी आ गया था। तो बस उन्होंने बस जैसे नहीं वैसे, इधर से नहीं उधर से घुमा के कर ही देते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुद को लकी समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्य वाली हूँ कि मुझे सबके घर में होते हैं लड्डू गोपाल, पर सबको इतना संकेत नहीं देते जितना मुझे, मतलब मेरी छोटी छोटी चीज़ों को जैसे सुन लेते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुद को खुद किस्मत समझती हूँ, बहुत ज़्यादा नसीब वाली खुद को मैं समझती हूँ। जब से मैं मतलब सेवा करने लगी तब से मुझे अलग ही फीलिंग आता है। और आज एक बहुत ज़्यादा बहुत मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई ये सब चीज़ें देखकर। वाकर होकर तो ठीक है, ये सब पर कूलर आया ना तो ऐसा लगा कि जैसे हमारे लिए तो ईद ही है, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे तीनों बच्चों को घमौरियाँ हो चुकी हैं बहुत बुरी तरीके से। और चीकू का तो बहुत ज़्यादा, इन लोगों का तो ठीक है, चेहरा ठीक है दोनों भाई बहनों का, और डुगू का फिर भी बड़े बड़े दाने निकल गए हैं। इसको तो खट्टा उट्टा खाता है ना, इसकी वजह से, पर चीकू का तो पूरा चेहरा भी ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। दिखाती और लड्डू ये कह रही है मम्मा कूलर भी दिखा, मैंने कहा दिखा दिया। और आज मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, एक चीज़ मेरे आँख के सामने पड़ा। मतलब ये आप लोग, ये अगर मेरा वीडियो अगर बहुत लोग देखते हो तो मुझे देख के, मेरे शौक़ से देख के कोई भी लड्डू गोपाल नहीं लाना कि मेरे घर में मैं सेवा करती हूँ। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, एक दूसरे को देख के शौक़ में, तुम्हारे पास है तो हमारे पास नहीं, शौक़ से नहीं ले आना। अगर आप लोग मुझे देखते हो, अगर मेरी सेवा भाव अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ये सोचना कि सिमरन जैसी सेवा करती है तो उसका थोड़ा बहुत भी हम भी करें। एकदम पूरा तो मैं नहीं कहती हूँ कि एकदम सब कुछ आप लोग वो कर दो ये कर दो, नहीं, पर जैसे आप लोग खाना खाते हो जैसे उनको भी खिलाया करो। और बस यही आप लोगों से कह सकती हूँ। दुख मुझे ये हुआ, कहीं मैंने देखा अपनी आँखों से कि लड्डू गोपाल का बहुत बुरी दशा मैंने देखा कि इंसान अपने लिए 10-10 हज़ार का साड़ी खरीद लेता है, और उनके लिए पुराने कपड़े का मतलब कलर छूट गया था, और लेस लगा था ना किनारे किनारे। हमारे यहाँ छोटे, इतने छोटे लड्डू गोपाल के कपड़े ना, इतने छोटे छोटे 15 रुपये का मिलता है, मात्र 15 रुपये का मिलता है। नॉर्मल मैं बता रही हूँ, कढ़ाई उढ़ाई वाला नहीं, नॉर्मल साटन वाले कपड़े में किनारे लेस लगा 15 रुपये में मिलता है। इंसान अपने लिए 10-10 हज़ार का साड़ी खरीद लेता है, 5-5 हज़ार का साड़ी पहनता है, तो भगवान के लिए 15 रुपये का एक कपड़ा नहीं खरीद सकता। मैं मतलब सुबह में मैंने देखा ना, मैं सब्जी काट रही थी सुबह में किचन में बैठ के, मैं इतना रोई कि मैं अपने लड्डू, मैं कुछ भी नहीं कर सकती उस चीज़ में। मेरे बस में होता तो मैं सामने वाले से कह देती कि आप मुझे दे दो, मैं सेवा करूँगी उनका, पर मैं ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो शौक़ के मारे वो ले आए थे कि हमारी मंदिर की शोभा बढ़ेगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास है, तो वो मुझे देख के शौक़ से ले आए थे।
कि मेरे पास है तो मेरी मंदिर की शोभा, तो उनके लिए वो चीज़ शोभा बढ़ा रही है उनकी मंदिर की। तो मैं उनसे ये भी नहीं कह सकती कि आप मुझे दे दो, मैं सेवा करूँगी। पर मुझे देख के बहुत बुरा लगा। आँखों में पता है मतलब आँखों को बनवाया होगा, जैसे प्लास्टिक का कट होकर आँख बनता है ना, आँखों में जूना से रगड़ दिया है तो बिल्कुल काला हो गया था। जैसे लग रहा था लड्डू गोपाल ने अपनी आँखें बंद कर ली, किसी ने काला कुछ लगा दिया, बिल्कुल ऐसे आँखें चिपका दी। इतना मुझे दुख हुआ, इतना दुख हुआ देख के कि कैसे मतलब कैसे कैसे इंसान है दुनिया में, कि अपने शरीर से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि तुम्हें एक खरोच लग गया तो तुम 10 बार जाती हो डॉक्टर के पास, जाते हो। दोनों लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, जेंट्स और लेडीज़ सबके लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेडीज़ ही बस लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती है, सब कोई कर सकता है। और लड्डू गोपाल को इतना कष्ट, बहुत दुख हुआ मुझे बहुत ज़्यादा, कि जिस भगवान ने सब कुछ दिया तुम्हें, इतना लायक बनाया तुम्हें, हैं, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, उस भगवान को तुम इतना कष्ट दे रहे। उस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा मन बहुत ज़्यादा सुबह से ख़राब था, बहुत ज़्यादा। फिर कूलर वूलर देखा ना तो बच्चों की खुशी देख के थोड़ा सा मतलब खुश हो गई मैं भी, कि बच्चों को भी अच्छा लगे। बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि कोई भी मेरे शौक़ से, कोई भी मतलब मुझे देख के नहीं, किसी को भी देख के कि बड़े लड्डू गोपाल उनके पास है तो हम भी ले आए, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना कि शौक़ में ले आओ फिर उनको एक कोने में बैठा दो और ना उनको कपड़े का ध्यान दो, ना उनके खाने पीने का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आप लोग। और अगर ऐसा करना हो तो आप लोग मंदिर शौक़ में चले जाया करो, देखाया करो भगवान को, पर घर में ऐसे ला के कभी भी लड्डू गोपाल के साथ नहीं करना। बाकी भगवान की सेवा इतनी नहीं है, पर लड्डू गोपाल की थोड़ी बहुत है, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं, तो वैसे आप लोग किया करो। बस आप लोगों से यही एक मेरी विनती है, आप लोग ऐसा कभी भी मत करना। और बस मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले लिए बाय, टेक केयर सबको, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।